अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? ठीक-ठाक हैं, उम्मीद है खैरियत से होंगे और अपनी लाइफ जो है वो एंजॉय कर रहे होंगे। मैं डॉक्टर अरशद नदीम आवान यहाँ यूनाइटेड किंगडम में जो है एज़ लीड सोनोग्राफ़र और ट्रेनी रेडियोलॉजिस्ट काम कर रहा हूँ। और आप जानते हैं चूँकि इस वीडियो चैनल के ज़रिए आप लोगों के साथ अल्ट्रासाउंड और सीटी स्कैन और कुछ रेडियोलॉजी की इंफॉर्मेशन शेयर करते रहते हैं। मेरा आज का टॉपिक जो है वो बहुत रेयर टॉपिक है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसे ओवेरियन वेन थ्रोम्बोसिस कहते हैं या ओवेरियन वेन थ्रोम्बोफिलेबाइटिस कहते हैं। ये डिजीज़ जो है तो बहुत अनकॉमन, बड़ी रेयर है। ये ख़ुसूसी तौर पर पोस्टपार्टम में डिलीवरी के बाद 3 से 5 दिनों में जो है ये देखने में मिलती है। और जो इन्फेक्शन है वो एंडोमेट्रियम से ओवेरियन वेन की तरफ जो है ट्रांसफ़र हो जाता है और वहाँ पर थ्रम्बस के चांसेस जो हैं वो बन जाते हैं और थ्रोम्बोफिलेबाइटिस हो जाता है। पेशेंट जो है वो कंप्लेन करता है एब्डोमिनल पेन की, एब्डोमिनल लोअर पेल्विक पेन का, और फीवर जो है वो पेशेंट जो है इसके साथ प्रेजेंट करता है। नॉर्मली तो जो है अल्ट्रासाउंड इमेजेस पे आप पोर्टल वेन थ्रोम्बोसिस देख सकते हैं, थ्रोम्बोफिलेबाइटिस की जो फीचर्स हैं वो भी पिक कर सकते हैं। ट्रांसवेजाइनल स्कैन जो है वो इम्पॉर्टेंट होता है, इस पर आप ज़्यादा कॉन्फिडेंटली जो है वो तमाम इंफॉर्मेशन पिक कर सकते हैं। इसके साथ साथ सीटी और एमआरआई तो जो है वो कंफर्मेटरी होती है और आपको कंफर्म डायग्नोसिस जो है इससे मिल जाते हैं। मीडियल एस्पेक्ट पर या सराउंडिंग जो यूट्रस का एरिया होता है उस पे आपको जो है डायलेटेड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर मिलेगा। एंटीरियर टू द सॉस मसल आपको ये स्ट्रक्चर देखने में मिलेगा और ये वेन जो है ये डायलेट हो जाएगी और इसके अंदर इंट्राल्यूमिनल थ्रम्बस जो है आपको नजर आएगा। ज़्यादातर 90% जो है वो राइट ओवेरियन वेन जो इन्वॉल्व होती है। लेफ्ट में चूँकि रेट्रोग्रेड फ्लो होता है आफ्टर पोस्ट या परप्यूरियम के दौरान, तो इसलिए उसमें जो है वो चांसेस कम होते हैं लो ग्रेड रेट्रोग्रेड सर्कुलेशन की वजह से। राइट ओवेरियन और राइट जो ओवेरियन वेन्स हैं उसमें जो है ये 90% तक थ्रोम्बोसिस और थ्रोम्बोफिलेबाइटिस जो है देखने में मिलता है, इसलिए राइट साइड को ज़्यादा फोकस करना ज़रूरी होता है। अल्ट्रासाउंड इमेज पे आपको ट्यूबुलर स्ट्रक्चर नज़र आएगा और उसके अंदर इकोजेनिक थ्रम्बस नज़र आएगा। ये वैसे ही थ्रम्बस है जिस तरह आप डीवीटी में चेक करते हैं या किसी एब्डोमिनल एआर्टरा में इंट्रा थ्रम्बोसिस आपको नज़र आता है। ये फीचर थ्रम्बोसिस के अल्ट्रासोनोग्राफी पे एक ग्लोबल है, एक ही तरह के आपको जो है वो नज़र आएंगे। इसकी जो पहचान होती है वो यही है कि आपको जो है मोस्टली राइट साइड पर ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, डायलेटेड स्ट्रक्चर विद इकोजेनिक थ्रम्बस नज़र आ जाएगा। और ट्रीटमेंट में जो है ये कोगुलोपैथी जो है हम देखते हैं, अगर आप एंटीकोगुलेंट पेशेंट को डेफिनेटली एंटीकोगुलेंट ट्रीटमेंट पे डाल दिया जाएगा और एंटीबायोटिक पे डाल दिया जाएगा ताकि ये थ्रम्बस डिसॉल्व हो सके और इन्फेक्शन जो है वो कम हो सके। और आप अल्ट्रासाउंड को फॉलो अप टूल के तौर पर इस्तेमाल करते हैं ताकि दोबारा आपने देखना है कि आया वो वेन जो है वो पेटेंट्स हैं या नहीं, या स्टिल थ्रम्बोस्ड है। डॉपलर अल्ट्रासाउंड की जो वैल्यू है वो अपनी जगह पे है, क्योंकि बगैर डॉपलर अल्ट्रासाउंड के आप ब्लड फ्लो जो है वो चेक नहीं कर सकते। अगर वो फुली या कंप्लीटली ऑक्लूडेड है ड्यू टू थ्रम्बस तो कोई ब्लड फ्लो आपको नजर नहीं आएगा, और अगर वो पार्शियली इंक्लूडेड है तो आपको उसमें जो है पार्शियल फ्लो या स्लगिश फ्लो नजर आ जाएगा, तो आपको पैटर्न ऑफ थ्रम्बस भी उसमें जो है वो नजर आ सकता है। तो ये तमाम इंफॉर्मेशन हमें अल्ट्रासाउंड इमेजेस पे कैसे नजर आएंगी, हम अल्ट्रासाउंड की रिपोर्टिंग कैसे करेंगे, ये फीचर कैसे पिक करेंगे, आइए ये इमेजेस देखते हैं और इस इमेजेस पे हम जो है ओवेरियन वेन थ्रोम्बोसिस को जो है वो डायग्नोस करने की कोशिश करते हैं। ये एक ट्रांसवेजाइनल इमेज है और इस ट्रांसवेजाइनल इमेज पे आपको जो है ओवेरियन वेन दिखाई जा रही है। ये ओवेरियन वेन जो है इंडिकेटेड बाय वाइट एरो, ये इसको वाइट एरो इंडिकेट कर रहा है और ये इसका ल्यूमन जो है वो उसके अंदर आपको इकोजेनिक मटेरियल नज़र आ रहा है। ये दरअसल ओवेरियन वेन थ्रोम्बोसिस है। अब ओवेरियन वेन थ्रोम्बोसिस को चेक करने के लिए आपने ये देखना है कि क्या ये पार्शियली फिल कर रहा है या इसे कम्प्लीटली फिल कर रहा है। इन दो पॉइंट्स को चेक करने के लिए आपको जो है वो डॉपलर सिग्नल्स की ज़रूरत होती है। तो आप कलर डॉपलर डालकर देखेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि ये जो ल्यूमन है ये फुली ऑक्यूपाइड है या ये ल्यूमन जो है ये पार्शियली ऑक्यूपाइड है। तो फिलिंग डिफेक्ट जो है अगर वो फुली है तो आपको उसके अंदर कोई सिग्नल नज़र नहीं आएगा, कोई ब्लड फ्लो
नज़र नहीं आएगा। डॉपलर टेक्निक से पहले आपके पास एक दूसरा मेथड है जिसे कहते हैं कंप्रेशन मेथड। तो कोई भी वेन जो है वो अगर हम कंप्रेस करते हैं तो उसकी कंप्रेसिबिलिटी होती है, वो इजीली कंप्रेसिबल होती है बिकॉज ऑफ इलास्टिक वॉल नेचर। लेकिन अगर उसके अंदर थ्रम्बस आ जाए तो उसकी कंप्रेसिबिलिटी नहीं होती और वो इनकम्प्रेसिबल होती है। तो सबसे पहले आपने ओवेरियन वेन को कंप्रेस करके चेक करना है कि क्या उसके अंदर कोई कंप्रेसिबिलिटी है या नहीं है, और फिर उसके बाद आपने उस पर डॉपलर सिग्नल डाल के देखना है कि क्या वो थ्रम्बस जो है वो फुली ऑक्यूपाई कर रहा है, ल्यूमन को जो है फिल कर रहा है या पार्शियली जो है फिल कर रहा है। तो ब्लड फ्लो आपको इंडिकेट कर देगा कि ये जो है पार्शियली है या ये फुली है। ये एक दूसरा ट्रांसवेजाइनल इमेज है। ये दरअसल उसी पेशेंट का है। आपको चूँकि इसकी टेक्निक बताई गई कि आप पोर्टल वेन या कहीं पे भी किसी भी वेन में, जिस तरह ये जो है ओवेरियन वेन है, तो इसके थ्रम्बस को कैसे कंफर्म किया जाएगा। तो पहला मेथड जो है वो तो कंप्रेसिबिलिटी मेथड है। आपने उसको कंप्रेशन देनी है और कंप्रेशन के बाद आपने चेक करना है कि अगर वो कंप्रेसिबल है तो उसके अंदर फिर चांस ऑफ थ्रम्बोसिस जो है वो नहीं होता। लेकिन अगर वो नॉन कंप्रेसिबल है तो फिर सेकेंडली आपने जो है वो कलर डॉपलर डालना है। जिस तरह इस इमेज पे आप देखें तो आपको डायलेटेड ओवेरियन वेन नज़र आ रही है, वो जो कि वाइट एरो इसको इंडिकेट कर रहा है। इसका ल्यूमन जो है उसके अंदर इकोजेनिक मटेरियल नज़र आ रहा है जो कि थ्रम्बस है। लेकिन आप देखें तो डॉपलर जो कलर डॉपलर है उसकी सराउंडिंग में पेरिफेरल पार्ट पे आपको थोड़ा सा स्लगिश फ्लो दिखाई दे रहा है। इसका मतलब ये है कि ये ल्यूमन जो है ये फुली ऑक्यूपाइड नहीं है। ये थ्रम्बस फॉर्मेशन तो है लेकिन ये इसकी वॉल के साथ है, इसने थोड़ा सा ल्यूमन जो है वो छोड़ा हुआ है, इसलिए फुली ब्लॉक्ड नहीं है। तो ये एक पार्शियली ब्लॉक्ड ओवेरियन वेन थ्रोम्बोसिस है। आप इसके लिए दोनों टर्म यूज़ कर सकते हैं, ओवेरियन वेन थ्रोम्बोसिस या थ्रोम्बोफेलेबाइटिस जो है आप यूज़ कर सकते हैं। और इसकी बेटर मेथड यही है कि इसको एंटीकोगुलेंट थेरेपी पे डाला जाता है और फिर अल्ट्रासाउंड का रोल ये है कि इसको दोबारा जो है फॉलो अप पे रख के चेक किया जाता है कि क्या ये थ्रम्बस जो है वो डिज़ोल्व हो गया है या नहीं है, या इसको कोई थ्रम्बेक्टोमी की ज़रूरत है। तो ये पोर्टल ओवेरियन वेन थ्रोम्बोसिस की क्लियर एग्जांपल है जो कि पार्शियली ब्लॉक कर रहा है ओवेरियन वेन को। ये आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए एक दूसरी स्लाइड दिखाई गई जिसमें आपको लेफ़्ट ओवेरियन वेन थ्रोम्बोसिस दिखाया जा रहा है। जैसे कि मैंने आपको पहले मेंशन किया कि राइट साइडेड ओवेरियन वेन थ्रोम्बोसिस जो है वो 90% में जो है देखने में आता है, क्योंकि राइट ओवेरियन वेन जो है वो कॉमनली इन्वॉल्व होती है। 10% में जो है वो लेफ़्ट ओवेरियन वेन इन्वॉल्व होती है। जिस तरह इस केस में आप देखें बड़ी क्लियरली आपको नज़र आ रहा है कि ये लेफ़्ट ओवेरियन वेन है और इसके अंदर थ्रम्बस है। तो जब लेफ़्ट ओवेरियन वेन में आता है तो फिर उसके लिए जो है आपको सिस्टेमिक पैथोलॉजीज़ को जो है वो चेक करना होता है। लेफ़्ट ओवेरियन वेन में चूँकि रेट्रोग्रेड वेनस फ्लो जो है वो लो होता है, इसकी वजह से इसकी जो बैक्टीरियल स्प्रेड है यूट्रस की तरफ से, इसमें चांसेस उसके कम होते हैं, इसलिए लेफ़्ट ओवरीज़ में थ्रम्बस जो है वो इतनी आसानी से नज़र नहीं आता। लेकिन चूँकि ये केस आपके सामने है, इसका मतलब ये कि इन्फेक्शन काफ़ी एक्सटेंसिव था, सीवियर था, इसलिए इस काजिस को रूल आउट करने के लिए फ़र्दर इन्वेस्टिगेशन का होना जो है वो बहुत ज़रूरी होता है। ये एक और ट्रांसवेजाइनल इमेज है और इस ट्रांसवेजाइनल इमेज पे आपको जो है 3 फीचर्स नज़र आ रहे हैं। पहली तो ये कि आपको इसमें इलियक वेसल्स दिखाई दे रही हैं जो कि बिल्कुल नॉर्मल है, और आपको जो है ये साइन ऑफ इंटरोगेशन दिखाया जा रहा है ताकि इस पे आप इसको कंफर्म करें कि आपको क्या क्या फ़ीचर नज़र आ रहे हैं। पहली फ़ीचर तो ये है कि इसका इंट्राल्यूमिनल नैरोइंग है और आपको देखने में मिलता है कि इसकी इंटिमल थिकनिंग है। तो ल्यूमिनल नैरोइंग है, इंटिमल थिकनिंग है और इसके साथ साथ इसके अंदर थ्रम्बस फॉर्मेशन भी है। तो ये ओवेरियन वेन थ्रोम्बोसिस की एक दूसरी एग्जांपल है। इस केस को कंफर्म करने के लिए आपने सबसे पहले इसको कंप्रेशन देनी है। अगर कंप्रेस हो रहा है तो फिर इसका मतलब है कि वो वेन में कोई ल्यूमन में कोई ब्लॉकेज नहीं है और पेटेंट है, जो वेन है वो पेटेंट है। लेकिन इस केस में अगर आप इसको कंप्रेस करेंगे तो ये कंप्रेसिबिलिटी शो नहीं करेगा। दूसरी बात यह कि आपने इस पर फिर डॉपलर फ्लो डालना है, तो डॉपलर फ्लो पे आप देखेंगे कि इसके अंदर अगर ये फुली ऑक्यूपाइड है और ल्यूमन ऑब्स्ट्रक्टेड है तो इस पे अंदर आपको कोई फ्लो नज़र नहीं आएगा।
और तीसरी बात यह है कि आप इसे आगमेंटेशन देंगे पेरिफेरल एरिया पे जो है, जो कि ख़ुसूसी तौर पे हम सिर्फ लिम्स के लिए यूज़ करते हैं, डीवीटी वगैरह के लिए, तो फिर हम आगमेंटेशन करते हैं। चूँकि ये तो ओवेरियन वेन थ्रोम्बोसिस है और ट्रांसवेजाइनल पे परफॉर्म हो रहा है, तो इसलिए डॉपलर इसमें बहुत सेंसिटिव होता है और आपने कलर डॉपलर फ्लो के ज़रिए कंफर्म करना होता है कि कितनी परसेंटेज जो है ल्यूमन इन्वॉल्व है, या ये फुली इन्वॉल्व है या ये पार्शियली इन्वॉल्व है। ये एक दूसरी स्लाइड है आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए। इसमें काफ़ी एक्सटेंसिव थ्रोम्बस फॉर्मेशन है और इसकी साथ में मेजरमेंट भी ली गई है। आप कैलिपर को देख सकते हैं, बोथ डायरेक्शन में जो है इसकी मेजरमेंट ली गई है ताकि आप एक्सटेंट ऑफ थ्रोम्बस जो है वो एक्सप्लेन कर सकें। दूसरी बात ये, आप उसकी नैरोइंग या उसकी ल्यूमिनल एक्सटेंशन जो है वो बता सकें कि कितने हद तक जो है ल्यूमन डिस्टेंडेड है और कितनी इसकी जो है मेजरमेंट कितनी दूर तक है, यानी इसके लेंथ ऑफ थ्रोम्बस भी आपने इसमें दिखाना होता है। तो ये दो चीज़ें बड़ी यूज़फुल होती हैं जहाँ तक ट्रीटमेंट का ताल्लुक होता है कि इसको जो है हम एंटीकोगुलेंट थेरेपी पे रखेंगे या इसकी थ्रोम्बेक्टोमी जो है वो होगी। तो ये इंफॉर्मेशन आपकी अल्ट्रासाउंड इमेजेस पे बहुत एक्यूरेटली जो है मिल सकते हैं। चूँकि ट्रांसवेजाइनल परफॉर्म किया गया ये ओवेरियन वेन थ्रोम्बोसिस की बड़ी क्लियर एग्जांपल है और ओवेरियन वेन थ्रोम्बोसिस ज़्यादातर पोस्ट परफ्यूरियम में होता है। बड़ी क्लियर आपके पास हिस्ट्री होती है। मरीज़ 3 से 5 दिनों के अंदर अंदर टेम्परेचर के साथ या पेल्विक पेन के साथ या एब्डोमिनल मैस के साथ प्रेजेंट करता है और आप जब उसका डॉपलर इमेजिंग करते हैं तो आपको पोर्टल वेन ओवेरियन वेन में थ्रोम्बस पिक हो जाता है और ज़्यादातर ये राइट साइड पे होता है और इसको फॉलो अप पे रखा जाता है कि पोस्ट थेरेपी एंटीकोगुलेंट और एंटीबायोटिक थेरेपी के बाद इसको दोबारा देखा जाता है कि आया ये थ्रोम्बस जो है रिजॉल्व हो गया है या नहीं हुआ। ये सीटी स्कैन की इमेजेस हैं क्योंकि जब भी कहीं थ्रोम्बस डिटेक्ट हो जाए तो उसकी प्राइमरी या कोई और काज रूट काज को देखने के लिए सीटी स्कैन एडवाइस किया जाता है और फिर सीटी स्कैन के बाद जो इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वो वेनोग्राफी होती है। तो वेनोग्राफी जो है या सीटी स्कैन पर जो है वो कंट्रास्ट डालकर इन तमाम वेन्स को जो है देखा जाता है। आप इस इमेज को देखें, ये ट्रांस एब्डोमिनल इमेज है और ये पोस्ट कंट्रास्ट स्टडी है, एक्सियल इमेज है और आपको जो रेड एरो इंडिकेट कर रहा है ये आपको इंडिकेट कर रहा है ओवेरियन वेन जिसके अंदर फिलिंग डिफेक्ट नज़र आ रहा है। आप देखें तो सराउंडिंग वॉल जो है वो इन्हेंस कर रही है, ये ओवेरियन वेन की वॉल है और जो कि इन्हेंसिंग है और सेंट्रली इसमें जो है फिलिंग डिफेक्ट नज़र आ रहा है जो कि ओवेरियन वेन थ्रोम्बोसिस है। तीसरा पॉइंट आपने ये देखना है कि आप इसकी राइट और लेफ़्ट को ज़रूर देखेंगे क्योंकि ये इमेज आपको राइट साइड दिखा रहा है। अगेन आप ये जहन में रखिएगा कि राइट साइडेड ओवेरियन वेन जो है वो 90% इन्वॉल्व होती है और आपके पास क्लियर पेशेंट की हिस्ट्री होगी कि पोस्ट परफ्यूरियल या पोस्ट डिलीवरी आपके पास पेशेंट पेन और एब्डोमिनल मैस और फीवर के साथ प्रेजेंट करेगा, तो आपने इसको एक्सक्लूड करना है कि कहीं ओवेरियन वेन थ्रोम्बोसिस तो नहीं है। फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, ताकि आपकी जो विज़न है वो इस चीज़ को पिक कर सके और आपकी नज़र से जितनी दफ़ा बार बार ये ओवेरियन वेन थ्रोम्बस गुजरेगा आपकी बैक ऑफ माइंड में ये चीज़ बैठ जाएगी। तो आप देखें ये बड़ा क्लियर इमेज है। इस इमेज पे आप देखें बाउल लूप्स आपको नज़र आ रहे हैं, कंट्रास्ट इनहेंसिटी है और इसमें आप देखें तो ये राइट साइडेड ओवेरियन वेन जो है वो ऑक्लूडेड है, थ्रोम्बस है, फिलिंग डिफेक्ट नज़र आ रहा है, सराउंडिंग वेल इसकी इन्हेंस नज़र आ रही है। तो इस तरीके से आपने इस लेवल पर आके ओवेरियन वेन को जो है वो चेक करना है। ओवेरियन वेन के थ्रोम्बस को आपको इस तरीके से जो है नज़र आएगा। ओवेरियन वेन थ्रोम्बस के लिए या तो आप इसे थ्रोम्बोसिस का लफ्ज़ यूज़ कर सकते हैं या थ्रोम्बोफिलेबाइटिस का भी लफ्ज़ यूज़ कर सकते हैं, लेकिन थ्रोम्बोफिलेबाइटिस में अक्सर हम जो है देखते हैं कि सराउंडिंग जो एरिया है उसके अंदर इन्फ्लेमेटरी चेंजेस होती हैं, तो इस वजह से उसके लिए जो टर्म यूज़ होती है वो फिलेबाइटिस का लफ्ज़ यूज़ हो जाता है जो कि पर्टिनेंट है। लेकिन ये केस जो है कंट्रास्ट इनहेंसिटी है और इस पर आपको जो है ओवेरियन वेन थ्रोम्बोसिस नज़र आ रहा है, एक फिलिंग डिफेक्ट नज़र आ रहा है जिसकी सराउंडिंग वॉल जो है वो इन्हेंस कर रही है। ये एक दूसरा इमेज आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए अगर आप देखें तो इन व्यू आपको दो इमेजेस नज़र आ रहे हैं, एक राइट और एक लेफ़्ट। तो राइट साइड और लेफ़्ट साइड दोनों को जो है वो वाइट एरो इंडिकेट कर रहा है और ये जो है ओवेरियन वेन थ्रोम्बोसिस है। ये कंट्रास्ट इनहेंस स्टडी है। आप फिर गौर से देखें तो आपको ओवरी जो उसकी ओवेरियन वेन है वो डायलेटेड नज़र आ रही है, ओवेरियन वेन के अंदर फिलिंग डिफेक्ट नज़र आ रहा है
और उसकी सराउंडिंग जो है वो इन्हेंस नज़र आ रही है। इसको आप देखें तो दोनों स्लाइड्स को जो है, एक ही पेशेंट की स्लाइड है और डिफरेंट लेवल पे आपको दिखाया गया है। और ये पेशेंट की हिस्ट्री जो है वो पोस्ट डिलीवरी थी, पोस्ट परप्यूरियम हम इसको देख रहे हैं। और जिस तरह के इसके सिम्टम्स होते हैं कि पेशेंट प्रेजेंट किया फीवर के साथ, एब्डोमिनल पेन के साथ और पैल्पेबल मास था। तो कंट्रास्ट इन्हेंस सीटी किया गया। कंट्रास्ट इन्हेंस सीटी में ये इमेज आपके सामने आ गए और इस इमेज पे आप बड़ी आसानी के साथ इसको देख सकते हैं कि ये आपको पोर्टल ओवेरियन वेन थ्रोम्बोसिस जो है नज़र आ रहा है और फिलिंग डिफेक्ट जो है वो क्लियरली विजिबल है सीटी एक्सियल इमेजेस के ऊपर। जी दोस्तों, तो ये था ओवेरियन वेन थ्रोम्बोसिस के हवाले से। ओवेरियन वेन थ्रोम्बोफिलेबाइटिस दोनों एक ही टर्म्स हैं। आपको इसकी हमने रीज़न बता दी, आपको जो है ये इमेजेस हमने शो कर दिए ताकि आपको अच्छे तरीके से अल्ट्रासाउंड पर इसको पिक करना जो है वो आसान हो जाए। और इसके साथ साथ आपको बता दिया कि इसके लिए एंटीकोगुलेंट थेरेपी यूज़ होती है, एंटीबायोटिक जो है वो भी यूज़ किया जाता है। ये भी बता दिया राइट साइड जो है बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। राइट ओवरी और राइट जो ओवेरियन वेन्स हैं वो जो है 90% इसमें इन्वॉल्व होती हैं, तो इसलिए राइट साइड को फोकस करना ज़रूरी होता है। और पोस्टपार्टम पेन और फीवर को बहुत केयर करना होती है क्योंकि उसमें जो है ये लाइकली चांस होते हैं। इसके अलावा पीआईडी एक जो है डिजीज़ जो कि एक रोल प्ले करती है ओवेरियन वेन थ्रम्बस की फॉर्मेशन में, तो उसको भी आपने इग्नोर नहीं करना। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और काफ़ी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो से मिली होंगी। अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना है या अगर आपके जहन में कोई क्वेरी है तो मुझे टेक्स्ट ड्रॉप कर दीजिएगा, मैं आपकी टेक्स्ट को रिप्लाई और रिस्पॉन्स कर दूंगा। अगली किसी दूसरी वीडियो के साथ आपकी खिदमत में ज़रूर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह ने के बाद।